हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो जैसे कि आपको पता है यार, लॉबर्स के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत सारे एलएलबी के एग्जाम्स के बारे में, जैसे कि ड्यू एलएलबी का एग्जाम हो गया, क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, सिम्बॉयसिस हो गया, सीईटी महाराष्ट्र हो गया, या फिर एलएलएम के बारे में, जुडिशरी के बारे में, यूपीएससी के बारे में। सो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीजन बीइंग, क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सेल्फ डिफेंस का, कि क्या होता है सेल्फ डिफेंस क्रिमिनल लॉ के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं सेल्फ डिफेंस की, तो क्या सेल्फ डिफेंस आईपीसी के अंदर मेंशन्ड है? तो आईपीसी के अंदर जो टर्म यूज करी जाती है वो सेल्फ डिफेंस नहीं करी जाती, वो प्राइवेट डिफेंस करी जाती है। तो आईपीसी के जो सेक्शन 96 से लेके 106 तक है वो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 96 क्या कहता है कि कोई भी अगर आप ऑफेंस करते हो या कोई भी आप एक्ट करते हो अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर, तो उसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी कोई कन्विक्शन नहीं होगी और आपको कोई पनिशमेंट भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमें यह जानने की जरूरत है कि यह प्राइवेट डिफेंस किन किन चीजों पे एप्लीकेबल है। तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 97 है। जो सेक्शन 97 ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस दो चीजों पे हो सकता है। पहला, बॉडी के ऊपर, या तो आपकी खुद की बॉडी को या किसी और की बॉडी को बचाने के लिए, या किसी एग्रेशन से बचाने के लिए, किसी असॉल्ट से बचाने के लिए, तो वहां तक प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सटेंड होता है। या दूसरा, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ या ट्रेसपास से बचाने के लिए, चाहे खुद की हो या किसी और की हो, तो इसके लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके लिए एक्सटेंड होता है। उसके बाद लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स, उस टाइम पे भी जब आईपीसी ड्राफ्ट हुआ तो कितनी दूर बात इसको सोची गई थी कि मान लीजिए किसी कोई अनसाउंड माइंड का है या कोई ल्यूनेटिक है, वो किसी पर्सन को अटैक कर देता है, तो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है तो क्या उसके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है? क्योंकि जो अटैक कर रहा है वो तो ल्यूनेटिक है, उसको तो पता ही नहीं है वो अटैक कर रहा है। तो इसके लिए भी सेक्शन 98 जो है आईपीसी का, उसके अंदर इन्होंने 4 सिचुएशंस बता दी कि कोई यूथ है, या किसी को मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है, या अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेटेड यानी कि नशे की हालत में है, लेकिन वो वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, वो इनवॉलेंट्री होना चाहिए। तो अगर ये 4 ग्राउंड्स है तो तब भी प्राइवेट डिफेंस का राइट पर्सन के पास होता है अगर उसके ऊपर अटैक हो रहा है। उसके बाद हमें यह जानने की जरूरत है फ्रेंड्स कि प्राइवेट डिफेंस का राइट कब नहीं है। अगर मैं बॉडी के ऊपर बात करूं, अगर आपकी बॉडी के ऊपर अटैक होता है तो प्राइवेट डिफेंस का राइट कब नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं कि प्राइवेट डिफेंस का राइट जब नहीं होता। सबसे पहली सिचुएशन है हमारे पास कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और जिसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, उसको ऐसी रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं हो रही कि उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के, यानी कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट कोई अगर ड्यूटी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी गुड फेथ के अंदर और ऑफिस की ड्यूटी के अंदर कोई एक्ट ऐसे कर रहा है जिसकी वजह से सामने वाले के माइंड में कोई एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के नहीं जाती है, तो प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं होता। इसी तरह इसी के अंदर एक दूसरा भी एक्सेप्शन होता है कि मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट ने किसी और को ड्यूटी दी हुई है, तो अगर वो पर्सन भी कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट भी कोई प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा। तीसरा, मान लीजिए आप किसी अथॉरिटी को बुला सकते हो, तो या अथॉरिटी रीजनेबल टाइम के अंदर आ सकती है और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है, तो उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा।
और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को उतना ही डैमेज या हर्ट कर सकते हो जितना जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा सामने वाले के ऊपर फोर्स लगाते हो या कोई और डैमेज उसको आप करते हो तो उसके अंदर प्राइवेट डिफेंस उसको नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, वो कहीं घूमने गए और उनमें से एक दोस्त के ऊपर किसी गुंडों ने अटैक कर दिया। अब जो पहला दोस्त है उसको ये लगा कि अगर मैंने इन गुंडों को नहीं रोका तो ये मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, इवन उनको ग्रीवियस हर्ट भी कर सकते हैं या डेथ भी हो सकती है उसकी। तो जो पहला दोस्त था वो किसी ऑब्जेक्ट से गुंडों को अटैक करता है और गुंडे अब जमीन पे गिर जाते हैं। अब गुंडे तो हेल्पलेस है, लेकिन पहला दोस्त यहां पे नहीं रुकता। अब वो उन गुंडों को इतना मारता है, फॉर एग्जाम्पल अब तो वो जमीन पर लेटे हुए थे और बिल्कुल बेहोशी के हालत में थे। अब मान लीजिए पहला दोस्त कोई पत्थर उठा के उनके सर पे मार दे तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। तो प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले पे उतना ही अटैक कर सकते हो जितना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स हमारे पास, कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर आप सामने वाले की डेथ तक कॉज कर सकते हो। कब? इसके लिए हमारे पास 7 सिचुएशंस हैं। 7 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सिचुएशन वो है कि जो असॉल्ट हो रहा है उसकी वजह से एक एप्रीहेंशन रहे कि डेथ कॉज हो सकती है। दूसरा, असॉल्ट की वजह से ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या असॉल्ट करा जाए इंटेंशन रेप की हो, या असॉल्ट किया जाए किडनैपिंग या एब्डक्शन के लिए, या असॉल्ट किया जाए अपनी अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए, जिसमें सॉडमी भी इंक्लूड होती है, या किसी पर्सन को ऐसा जगह पे कन्फाइन कर लिया जाए जहां उसके माइंड के अंदर एक परसेप्शन जाए या एप्रीहेंशन बन जाए कि पब्लिक अथॉरिटीज उसको वहां से नहीं बचा पाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसिड अटैक के लिए, कि अगर कोई किसी के ऊपर एसिड अटैक करता है या अटेम्प्ट भी करता है एसिड अटैक का, तो उस केस के अंदर भी सामने वाले की डेथ कॉज करी जा सकती है इन प्राइवेट डिफेंस। अब फ्रेंड्स हमने ये तो जान लिया कि सामने वाले की डेथ तक कब कॉज करी जा सकती है प्राइवेट डिफेंस के अंदर, लेकिन सामने वाले की डेथ कब कॉज नहीं करी जा सकती प्राइवेट डिफेंस के अंदर। तो जो ये मैंने अभी आपको 7 ग्राउंड्स बताए, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन, सैटिस्फाई लस्ट या ग्रीवियस हर्ट या एसिड अटैक, इन सबको छोड़ के सामने वाले के ऊपर प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसकी डेथ नहीं करी जा सकती। डेथ के अलावा कोई भी हार्म करा जा सकता है, लेकिन डेथ कॉज नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेक्शन 102 जो है आईपीसी का, वो हमें बताता है कि प्राइवेट डिफेंस का ये राइट हमारा कब शुरू होता है और कब ये खत्म होता है। तो फ्रेंड्स ये प्राइवेट डिफेंस का जो ये राइट है हमारा शुरू होता है तब जब हमारे माइंड के अंदर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन बन जाती है और किसी डेंजर का थ्रेट होता है या कोई अटैक होता है, चाहे ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ हो। अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन भी है या थ्रेट भी है, तभी से ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है, और जब तक वो रीजनेबल एप्रीहेंशन खत्म नहीं हो जाती प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका रहता है। लेकिन एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन खत्म हो जाए तो वो राइट भी खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था 2 दोस्तों का, जब वो 2 गुंडे जमीन पे बेहोशी की हालत में पड़े थे, अगर उसके बाद उनके सर पे मोटा पत्थर मार दिया जाए तो वो प्राइवेट डिफेंस शायद ना माना जाए। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो सारी चीजें थी प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब हम देख लेते हैं प्राइवेट डिफेंस किसी प्रॉपर्टी को लेके आप किसी की डेथ कब कॉज करी जा सकती है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आती हैं। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रॉबरी हो, या किसी के घर में कोई रात में घुस जाए, ब्रेकिंग इन ड्यूरिंग द नाइट हो, या फिर मिसचीफ बाय फायर हो, या फिर मिसचीफ हो, या फिर थेफ्ट
मिसचिफ या ट्रेसपास हो जिसकी वजह से सामने वाले के माइंड के अंदर एक एप्रीहेंशन या रीजनेबल एप्रीहेंशन जाए कि इसकी वजह से डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी सामने वाले की डेथ कॉज करी जा सकती है, यानी कि जो एग्रेसर था जिसने अटैक किया था उसकी डेथ तक करी जा सकती है। एंड लास्ट जो हमें देखना है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है सेक्शन 106। तो फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है सेक्शन 106 जो ये बताता है कि मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर कोई डेडली असॉल्ट हो रहा है और अपने आप को बचाने के लिए वो किसी इनोसेंट पर्सन को उसके अंदर अटैक कर देता है, तो क्या वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हां। अगर किसी पर्सन के ऊपर डेडली अटैक हो रहा है और उसके माइंड के अंदर एप्रीहेंशन रहती है कि हाँ यार मेरी डेथ हो जाएगी अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया, और अपने आप को बचाने में वो किसी इनोसेंट पर्सन को भी अटैक कर देता है, तो वहां उसके पास ये प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक मॉब अटैक का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक वायलेंट झुंड किसी पर्सन को अटैक कर रहा है। अब वो पर्सन उस मॉब झुंड के अंदर कुछ देखने वाले भी लोग थे जो सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, वो अटैक नहीं कर रहे। अब ये पर्सन को लगता है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत डेडली हो सकता है, ये मॉब मुझे मार देगी, तो वो अपनी पिस्टल निकाल के ऐसे ही गोलियां चलाता है और वो गोली किसी इनोसेंट पर्सन को लग जाती है, तो ये भी प्राइवेट डिफेंस से कवर्ड होगा बिकॉज उसके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन थी। अगर वो गोली ना चलाता तो वो मॉब शायद उसको मार देती। तो फ्रेंड्स ये था सारा का सारा लॉ प्राइवेट डिफेंस को लेके। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ डिफेंस के अंदर आप क्या कर सकते हो और सेल्फ डिफेंस के अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंटरेस्टिंग कोई कॉन्सेप्ट और टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।